तो अगर आपको बुलेट पॉइंट से दिखाना है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और अपने सारे पीयर्स को इम्प्रेस कीजिए। तो आइए चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सेल। Hi everyone, welcome to my channel Skill Up with Sahil. Today we are back with another video एंड हम एक चैलेंज कर रहे हैं 30 डेज में 30 वीडियोस। हर एक वीडियो सुबह 9 बजे आती है और एक नई चीज़ एक्सेल के बारे में सिखा के जाती है। तो अगर आप कोई ऐसे हैं जिसको एक्सेल की थोड़ी कम नॉलेज है और ज़्यादा जानना है और अपने जॉब पेयर्स को आसपास को इम्प्रेस करना है तो सारी वीडियो ज़रूर सीखिए। तो आज हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स कैसे लगाते हैं अपनी एक्सेल की शीट में या एक्सेल के सेल में। तो अगर आपको बुलेट पॉइंट से दिखाना है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और अपने सारे पीयर्स को इम्प्रेस कीजिए। तो आइए चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट में, जिससे आपको प्रैक्टिकली सारा पता चल सके। तो ये वो शीट है हमारे पास, हमने यहाँ पे अब इसमें देखिए एक न्यूमेरिकल बोर्ड होता है, न्यूमेरिकल कीबोर्ड होता है सॉरी। तो अगर वो आपके पास होता है मतलब एक्सेस होता है तो अगर एक इसका शॉर्टकट है, सबसे पहले लगाने का हम वहां से स्टार्ट करेंगे, Ctrl+Alt+7। अगर ये जैसे सपोज यहाँ पे मैंने क्लिक करा था कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि मेरे पास न्यूमेरिक कीबोर्ड नहीं है। तो हम जो सिंपल है कीबोर्ड उससे हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे। अब देख, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, लगाने का तरीका होता है या क्यों लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि अलग से अगर हमें दिखाना होता है को। सबसे पहला तरीका क्या है लगाने का, बुलेट पॉइंट को इंसर्ट में जाएंगे। अब आपको पता है होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, फॉर्मास होता है, डेटा होता है। तो अलग अलग टैब्स हैं जिसमें अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो मैंने इस पे वीडियो बना रखी है कि होम टैब में क्या क्या होता है तो वो सारा एक्सप्लेन कर रखा है, फिर इंसर्ट टैब में क्या क्या होता है वो सारा एक्सप्लेन कर रखा है, पेज लेआउट टैब में क्या होता है वो एक्सप्लेन कर रखा है। छोटी छोटी वीडियोस है लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं, तो वो वाली सारी वीडियोस भी देखिए चैनल पे जाके। डेटा टैब में क्या होता है, रिव्यू टैब में क्या होता है। तो अभी हमें काम है इंसर्ट टैब से। मेन जो टैब होता है वो होम टैब होता है, उसमें सारी चीजें होती हैं। लेकिन अभी जो हमें काम है वो एक इंसर्ट टैब से है। तो अगर आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल का एक ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, एल पे, सिंबल पे मैं गया। अब मेरे पास जो फॉन्ट सिलेक्टेड है वो नॉर्मल टेक्स्ट का है, आप कोई भी अपने उससे कर सकते हैं, लेकिन हर में आपको अगर देखिए जैसे ये मैंने तो पहले से सिलेक्ट किया कर रखा है। मैं नए में जाऊं, जैसे मैंने एरियल पे चला गया मैं। अगर मैं इसको ऊपर सर्च करूँ, देखिए मुझे मिल गया पहली। हर एक फॉन्ट में आपको बुलेट पॉइंट मिलेगा, बस ऊपर नीचे आपको सर्च करने की जगह एक वो ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब ये स्मॉल हुआ, मैं इसके आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए आपको अलग से ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। बुलेट पॉइंट से लगाने से क्या हुआ, इसकी इम्पोर्टेंट इसकी इम्पोर्टेंस अलग से दिखने लग गई कि हाँ ये कुछ इम्पोर्टेंट है जिसपे बुलेट पॉइंट लगा हुआ है। तो बुलेट पॉइंट इसी चीज के काम आता है, आपके जो सेल है उसमें जो मैटर है उसको एक तरीके से अलग से शो करने के, उसकी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए आप बुलेट पॉइंट लगाते हैं। बुलेट पॉइंट को अगर आपने अलग उसमें लगाना है तो अलग अलग, अगर आप ऊपर नीचे देखेंगे तो आपको, जैसे ये है, अब आप ये इसका एक बिगर साइज है बुलेट पॉइंट का। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हेडिंग डाल दी, फिर जब स्मॉल के लिए है तो आपने सिंबल में गए, यहाँ से आपने स्मॉल कर दिया। ये आपकी मेन हेडिंग हो गई, नीचे आपके सब हेडिंग्स हो गई। तो जैसे मैंने सब हेडिंग 1, यहाँ पे नीचे जाके सेव किया मैंने। ये मेरी सब हेडिंग हो गई 1, ये मेरी सब हेडिंग हो गई 2।
तो ऐसे बुलेट पॉइंट लगाते हैं इस एक तरीके से, जो भी आपके सेल में डेटा है उसको अलग से इम्फेसाइज करने के लिए उस पे, या उसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। एक बुलेट पॉइंट का शॉर्टकट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वो ऐसा है कि अगर आपको लंबे से नहीं जाना, पहले होम पे जाओ, फिर इंसर्ट पे जाओ, फिर सिंबल पे जाओ, फिर बुलेट पॉइंट को ढूंढो, तो अगर आपको वो सारा चीज जो हेक्टिक जॉब है आपको छोटी करनी है, तो एक कोड होता है 4 करके, कैरेक्टर 149, एक सेकेंड, कैरेक्टर 149, इससे भी आपका बुलेट पॉइंट लग जाता है। अगर सपोज मैं यहाँ पे कैलगरी की जाके एल्जीरियन कर दूँ, तो 4 टैब 149, तो देख रहे हो ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। तो जो भी आपने फॉन्ट सेलेक्ट कर रखा होगा उसके हिसाब से थोड़ा चेंज होके ये आ जाएगा। इसको अगर मैं पहले से ही एल्जीरियन कर दूँ तो क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ट्रायल एरर से आएगी। लेकिन ये चीज़ें ट्रायल एरर करते करते ही आपको समझ आएगा कि क्या सही है और क्या किसमें क्या आप चेंज कर सकते हैं। इसका आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसको बड़ा कर दिया, अब मैंने इसको, तो ये छोटा हो गया। अब दो तरीके से मैं आपको कैरेक्टर लगाना बता चुका हूँ। अब एक चीज जैसे ये है, अब मुझे फॉर एग्जांपल हर उसमें, या सपोज मैं यहाँ से इसको, अब मैंने किसी भी कॉलम को डिलीट करने का आपको शॉर्टकट क्या बता रखा है, अगर आपको पता है कि मैंने जल्दी से कैसे डिलीट किया कॉलम को, तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए, और फर्स्ट कमेंट को और जो बताएगा उसको पिन कर दूंगा मैं कमेंट को। ये मैंने डिलीट किया है सिर्फ 1 सेकंड में। अब वो आपको मुझे बताना है मैंने कॉलम कैसे डिलीट किया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैंने लिखा, अब मुझे क्या करना है, मुझे स्टार्ट टाइम ईएसटी पे बुलेट पॉइंट लगाना है, एम पे। यहाँ पे मैं लिखूंगा कैरेक्टर, कैरेक्टर लिख दिया 14149, यहाँ पे मैंने किया क्लोज। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे एंड, ये ध्यान से देखना, सेमी कॉलन, सॉरी, डबल कॉलन, डबल पोस्ट, डबल अपोस्ट्रोफी, स्पेस, फिर डबल, फिर यहाँ पे एंड, फिर यहाँ पे सेल नंबर, और ये हो गया हमारा काम। ये हुई ना अच्छी चीज। जो ये मैंने अभी फॉर्मूला लगाया है, इससे क्या हुआ, आपके स्टार्ट टाइम के ईएसटी पे बुलेट पॉइंट लग गया। तो अब तो ये आप सब पे कर सकते हो। तो ट्राई करते हैं कि लगता है नहीं लगता, क्या सीन है। तो ये तो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप गए, कंट्रोल डी करा, तो जितनी भी वैल्यूज थी स्टार्ट टाइम की, ये उसमें सब पे लग गई। अब ये वैल्यू इसलिए आ रही कि वहां पर डेट लगा हुआ है। डेट का भी मैंने वीडियो बना रखी है चैनल के ऊपर, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और अगर नहीं होगी तो आगे बन जाएगी वीडियो। क्योंकि सारी चीजें एक्सेल की जितनी भी है वो सारी धीरे धीरे इस चैनल के ऊपर आएगी, और कोई जो टॉपिक आपको रह गया होगा वो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। इस ये बुलेट पॉइंट तो सिंपल सा था, इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपना जो भी आपका डेटा है वो ज्यादा अच्छे से कैसे शो करते हैं या कैसे प्रेजेंट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ये सिर्फ मैंने वीडियो उस चीज के लिए बनाई थी, क्योंकि मैंने एक जो प्रोजेक्ट कर रहा था तो मुझे ऊपर की हेडिंग्स जो थी उसमें अलग से बुलेट पॉइंट्स दिखाने थे, और मुझे एक लिस्ट बनानी थी जिसकी जो टॉप में था एक वो ये बड़ा बुलेट पॉइंट था, उसके नीचे शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स लगा के प्रेजेंटेबल बनना था कि ये लिस्ट की हेडिंग है, और ये लिस्ट के नीचे सब हेडिंग्स है, ये सब उसकी कैटेगरीज है, तो अलग अलग करके मैंने उसमें बुलेट्स लगाए।
उसको प्रेजेंटेबल किया और उसको प्रॉपर ऐसा लिस्ट में प्रेजेंट किया कि दिस इज द मेन हेडिंग, फिर उसके नीचे सब हेडिंग्स। तो इससे काफी प्रेजेंटेबल हो गया मेरा डेटा। तो उस चीज से मुझे ऐसा समझ आई कि हाँ, बुलेट भी आप यूज कर सकते हैं एक्सेल में अपने डेटा को और अच्छा दिखाने के लिए। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर दिन 9 बजे सुबह एक वीडियो नई आती है जिससे कि आप और सीख सके एक्सेल के बारे में। और कोई भी टॉपिक के ऊपर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं। उस टॉपिक के बारे में आपकी जो भी सजेशन है या भी कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो नहीं होगी तो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के डाल दी जाएगी चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आपको पता रहे 9 बजे रोज वीडियो आनी, तो आप उसको देख सके और अपने पीयर्स को इम्प्रेस कर सके। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।